कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द एक्सफोलिएशन ऑफ द लेंस कैप्सूल, मतलब लेंस कैप्सूल टूट गया, ठीक है, उसमें से उसका मैटर बाहर आ गया, उसकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, ठीक है, वाकई एंगल को ब्लॉक कर देगा, उसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाएगा। आइडियल साइट फॉर द इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन क्या होती है, पोस्टीरियर चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर में रखना चाहिए, उससे ये होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी खास नहीं होती। 13 का क्या होगा, पोलियोपिया इज़ अ सिम्टम ऑफ, के पोलियोपिया मीन्स के दो से ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो कॉर्टिकल कैटरेक्ट में होगा, ठीक है, जब कॉर्टेक्स के अंदर कैटरेक्ट होगा तो तब हमारे पास पोलियोपिया होगा, ठीक है। फिर इनमें से भी कोई स्पेसिफिक पूछा जाए ना, कॉर्टिकल कैटरेक्ट की आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं ना, इमेच्योर कैटरेक्ट होता है, मेच्योर होता है, हाइपर मेच्योर होता है, ठीक है, इमेच्योर होता है, मेच्योर होता है और हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट होता है, ठीक है। और जो इमेच्योर है उसके आगे से फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, लेमेलर सेपरेशन होती है सबसे पहले, फिर इंसिपिएंट कैटरेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इंटुमिसेंट कैटरेक्ट होता है, ठीक है। अब जो इमेच्योर कैटरेक्ट होता है जिसमें एक्चुअली लेमुलर सेपरेशन होती है, उसमें थोड़े से फाइबर्स जो है सेपरेट होते हैं, उनमें पानी आना शुरू हो जाता है इस वजह से, और फिर इंटुमिसेंट जो इंसिपिएंट होता है उसमें ऐसे वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ बनती हैं, ठीक है, और जो होता है इंटुमिसेंट उसमें तो लेंस पूरा स्वेल कर जाता है, पानी के साथ भर जाता है, ठीक है। फिर मेच्योर कैटरेक्ट आता है, फिर हाइपर मेच्योर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पोलियोपिया है वो किसका सिम्टम है ना, तो कॉर्टिकल कैटरेक्ट एज अ होल ये सारे हैं, लेकिन इसमें से भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो पोलियोपिया होता है ना वो किस में होता है, इंसिपिएंट कैटरेक्ट में, ये जो आपको वेज शेप्ड ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं, इनमें से जब लाइट पास करेगी ना तो डिफरेंट एंगल से मतलब गुजरेगी ना, तो उस वजह से डिफरेंट हमें जो है ना एक इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएगी इंटुमिसेंट कैटरेक्ट में। तो अगर स्पेसिफिकली इंटुमिसेंट कह रही हूँ, इंसिपिएंट कैटरेक्ट में, इंटुमिसेंट में तो फुल लेंस स्वेल हो गया होता है, तो इंसिपिएंट कैटरेक्ट में क्या होगा, इस तरह से पोलियोपिया होगा, ठीक है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंसिपिएंट नहीं दिया हुआ इस वजह से आपने कॉर्टिकल को क्लिक करना है। कॉर्टिकल की ये सारी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सोमर रिंग, जो रिंग होती है किस में होती है, जब हम अपने कैटरेक्ट को रिमूव कर देते हैं ना, लेकिन थोड़ी सी अंदर ओपेसिटीज़ रह जाती हैं, परसिस्ट करती हैं कैटरेक्ट रिमूवल के बाद भी, तो वो थिन मेम्ब्रेन हो सकती है, रिंग ऑफ सोमरिंग हो सकती है, या वो हो सकती है ये वाले एल्शेनिंग्स पर्ल हो सकता है, या फाइब्रस मेम्ब्रेन हो सकती है, ठीक है। अब ये जो इन्होंने पूछा हुआ है रिंग ऑफ सोमरिंग, ये भी आफ्टर कैटरेक्ट में एक रह जाती है रिंग की फॉर्म में। क्या होता है कि न्यू लेंस फाइबर्स प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं इंटीरियर कैप्सुलर सेल्स में, ठीक है, उसकी वजह से ये रिंग बन जाती है। अब जो रिंग होती है ना, ये ऐसे न्यू लेंस फाइबर्स फॉर्म हो रहे होंगे इंटीरियर कैप्सूल में, इनके दोनों इंक्लोज विद इन 2 कैप्सूल लेयर्स, अब 2 कैप्सूल्स बन जाते हैं और उसके दरमियान में लेंस के फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये पूरी एक रिंग बन जाती है, इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ सोमरिंग। आफ्टर कैटरेक्ट ये बनती है और ये कि डिसलोकेट होकर इंटीरियर चैम्बर में जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो ये एशरिंग पर्ल्स हैं, इनमें क्या होता है कि जो लेंस का सब कैप्सूलर सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, बैलून लाइक सेल्स बना देते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वो होते हैं एशरिंग पर्ल्स, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है एशरिंग पर्ल्स, ये एक्चुअली सेल्स ने क्या किया है, बैलून लाइक सेल्स बन गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू आया हुआ था तो मैंने डिस्कस कर लिया, और ये भी एमसीक्यू आया हुआ है कि आफ्टर कैटरेक्ट जो है, अगर कैटरेक्ट थोड़ा बच गया है कैटरेक्ट की सर्जरी करने के बाद भी, तो हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन है यैग लेज़र का, ठीक है। वैसे विट्रस कटर, जीगर नाइफ और विट्रस सीजर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में यैग लेज़र आया हुआ है, ठीक है। ये डिसलोकेशन ऑफ लेंस की जो एटियोलॉजीज़ थी वो मैंने आपको बताई थी और उसमें से ये सारे थे, ठीक हो गया। और तो रिंग ऑफ सोमरिंग अब आपको पता चल गया कि आफ्टर कैटरेक्ट में बनती है रिंग, ठीक है। और अटैक ऑफ एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा किस में होता है, इट इज़ एक्चुअली इन द इंटुमिसेंट स्टेज, क्यों, क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, इतना स्वेल कर जाता है, बड़ा सा हो जाता है, और ये कॉर्टिकल कैटरेक्ट की टाइप है, कौन सी, जो होती है इमेच्योर कैटरेक्ट, उसकी टाइप है थर्ड वाली इंटुमिसेंट, ठीक है। और उसमें लेंस स्वेल कर जाता है और फिर आगे से ब्लॉक कर देगा आइरिस वाले रीजन को, प्यूपिलरी ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एक्यूट कंजस्टिव ग्लाकोमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बर्स्ट
मोरगेगनियन कैटरेक्ट अगर हो जाए, मोरगेगनियन कैटरेक्ट क्या होता है, जो बिल्कुल एंड वाली स्टेज होती है ना कैटरेक्ट की, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के बाद भी एक स्टेज आती है जिसमें लेंस कैप्सूल नीचे बैठ जाता है सारा और ऊपर मिल्की कॉर्टेक्स आ जाता है, सारा वाटर ऊपर बैठ जाता है, इस तरह से करके अपीयरेंस आती है कैटरेक्ट की। अब अगर ये रप्चर कर जाता है कैटरेक्ट, सारा लेंस का मटीरियल बाहर आ जाएगा, तो वो क्या करवा सकता है, वो सेकेंडरी ग्लोकोमा भी करवा सकता है, वो आयराइटिस भी करवा सकता है, आयरिस की इन्फ्लेमेशन भी करवा सकता है। तो बर्स्ट मोरगेगनियन कैटरेक्ट का आंसर क्या होगा, बोथ। ठीक है, दोनों इसके आंसर्स होंगे। फिर हम बात करते हैं एल्सिंग स्पर्ल। ये भी आपको आ गया था, हमने देखा था कि लेंस के कैप्सूल के नीचे क्यूबिकल सेल्स बन गए थे बैलून की तरह के, तो ये इसका आंसर हो गया। इमेच्योर कैटरेक्ट की जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें क्या आता है। अच्छा, अब इमेच्योर कैटरेक्ट क्या होता है कि जिसमें अभी कैटरेक्ट जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होता, तो उसमें ना एक आइरिस शेडो बनता है, इसका तो आपको पता होगा। ठीक है, आइरिस शेडो होता है। तो अब इसको हम कैसे इसको डायग्नोज करते हैं कि एक्चुअली ब्लैकिश शेडो आ रहा होता है विजिबल अगेंस्ट द रेड फंडल ग्लो। ठीक है, ये ब्लैक शेडो एक्चुअली आइरिस का शेडो होता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका जो इमेच्योर कैटरेक्ट का होगा वो ये होगा। अच्छा, ये आइरिस शेडो जो है वो क्यों बन रहा होता है, हमारे कैटरेक्ट की ना कंजेनिटली जो कैटरेक्ट हो सकता है वो कंप्लीट भी हो सकता है, वो मेम्ब्रेन की फॉर्म में भी कैटरेक्ट हो सकता है, वो कॉर्टेक्स में ऐसे करके इस तरह के भी हो सकता है, कॉर्टिकल कैटरेक्ट लैमेलर भी हो सकता है, मतलब ये बिल्कुल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसे होगा। न्यूक्लियर कैटरेक्ट भी हो सकता है, मतलब न्यूक्लियस जो होगा लेंस का उसके अंदर होगा। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर भी हो सकता है, पोस्टीरियर पोलर भी हो सकता है। ठीक है, एंटीरियर पोलर भी हो सकता है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, पोस्टीरियर भी हो सकते हैं, मतलब इस तरह की डिफरेंट शेप्स होती हैं कैटरेक्ट की। ठीक है, तो ये था। और ये वही जो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स, इमेच्योर, मैच्योर, हाइपर मैच्योर। इमेच्योर में फर्दर ये हैं लैमेलर, इंसिपिएंट और इंटूमिसेंट। इसमें से मैंने बताया इंसिपिएंट के अंदर क्या होता है, एज यू कैन सी हियर कि इसमें क्या होता है, पोलियोपिया होता है, इस तरह से ओपेसिटीज़ बनती हैं इसके अंदर उसकी वजह से। ठीक है, होता ये कॉर्टिकल ही है। इंटूमिसेंट में क्या होता है, ग्लोकोमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये बात आती है आइरिस शेडो की कि एक्चुअली इस तरह का हमें आइरिस शेडो नज़र आता है इमेच्योर कैटरेक्ट में। इमेच्योर में क्यों, अभी पूरा का पूरा लेंस जो है वो कैटरेक्ट से नहीं बढ़ा। ठीक है, तो इसमें से एक्चुअली क्या हो रहा है कि अंदर कैटरेक्ट बना हुआ है, दरमियान में एक एरिया बिल्कुल खाली है और फिर उसके साथ टकरा के जा रही है, इसकी वजह से ना एक रिफ्लेक्शन सी आती है, जिसकी वजह से आइरिस शेडो बनता है। और इसमें देखें मैच्योर कैटरेक्ट में वो नहीं बनता आइरिस शेडो। ठीक है, ऐसे आइरिस का शेडो आ रहा होता है, यहाँ पे रेड रिफ्लेक्स होती है और यहाँ से ऐसे आइरिस शेडो आ रहा होता है। कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट की मैंने आपको कॉजेज़ बताई थी और ये MCQ में आया हुआ था ना, ये वो वाला है। अच्छा, इसके अलावा ना इसमें से एक चीज़ आती होती है, एक ही MCQ आया हुआ है कि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट होता है ना, इसमें हमें पॉलीक्रोमैटिक लस्टर मिलता है, रेनबो डिस्प्ले ऑफ डिफरेंट कलर्स इज प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमैटिक लस्टर। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्रेड क्रम्स अपीयरेंस आती है पोस्टीरियर पोल के ऊपर इसके अंदर। ठीक है, ये MCQs के लिए। इसके अलावा जो MCQs हम देखेंगे वो ये है कि रेडिएशंस की वजह से ना पोस्टीरियर कॉर्टेक्स पे कैटरेक्ट बनता है नियर द पोस्टीरियर पोल। ट्रॉमा की वजह से कौन सा कैटरेक्ट बनता है, रोजेट शेप्ड कैटरेक्ट बनता है। ये जो मैंने आपको बताया था सेंट्रल ओपेसिटी और पेरिफेरल ओपेसिटी में डिम लाइट और ब्राइट लाइट में क्या डिफरेंस होता है। मॉडर्न ट्रेंड इज़ इन द फेवर ऑफ ECCE विद द पोस्टीरियर चैम्बर लेंस इम्प्लांटेशन, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। हम जब लेंस प्लेस करते हैं 6 वीक्स आफ्टर ऑपरेशन, जब लेंस रिमूव करते हैं उसके बाद कौन सा लेंस हम प्लेस करते हैं, PMMA। ठीक है, so diagnostic criteria for the immature cataracts include the black shadow against the red fungal glow। कंजेनिटल डेवलपमेंट कैटरेक्ट जो है वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, तो उसमें से पोलर एक्वायर्ड हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा लेंस अपना नरिशमेंट जो है वो कहाँ से ड्राइव करता है, एक्वेस ह्यूमर से। ठीक है, कैटरेक्ट के बाद जो है आफ्टर कैटरेक्ट इज सीन इन द फॉलोइंग ऑपरेशंस। आफ्टर कैटरेक्ट हम किस में देखते हैं, आफ्टर कैटरेक्ट हम एक्स्ट्रा कैप लेंस एक्सट्रैक्शन में देख सकते हैं ना। आफ्टर कैटरेक्ट क्या था कि कैटरेक्ट हमने रिमूव कर दिया लेकिन उसके थोड़े से पीसीज अंदर रह गए थे जो हमने डिस्कस किया था, तो वो किस में रहेगा, एक्स्ट्रा कैप में रहेगा ना, क्योंकि हमने कैप्सूल रिमूव किया जस्ट एक्स्ट्रा कैप में।
तो कैटरेक्ट इसमें ही रहेगा, इंट्रा कैप में तो रह नहीं सकता, क्योंकि इंट्रा कैप में हमने सारे का सारा लेंस ही निकाला था। इंट्राओकुलर लेंस जनरली किससे बना होता है? PMMA से, ये भी हमने देखा था MCQ। रोजेट शेप कैटरेक्ट इस पे बनता है, ये भी हमने देख लिया था ट्रोमेटिक कैटरेक्ट में। पॉलीक्रोमेटिक लस्टर हमें किस में नज़र आता है? कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट में, याद है ना, सारे MCQs हमने देखे हैं। लेंजेक्टमी जो है ये हम हमेशा याद रखना है, लेंस के साथ एंटीरियर विट्रस का थोड़ा सा पार्ट रिमूव करते हैं। यैग लेज़र हमने किस में यूज़ किया था? आफ्टर कैटरेक्ट, ठीक है, जो रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए मैंने और भी प्रोसीजर्स दिखाए थे इसके। जोन्यूलर कैटरेक्ट मैंने आपको दिखाया था कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट होता है। तो कॉन्जेनिटल में कॉन्जेनिटल रिकेट्स, डेंटल एनोमलीज, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में हो सकता है, लेकिन डायबिटीज़ तो कॉन्जेनिटली ऐसे नहीं हो सकती ना, उसकी वजह से जोन्यूलर कैटरेक्ट इसके साथ नहीं होगा। लेंसेज हम प्रिस्क्राइब कब करते हैं? 6 हफ्ते बाद, आफ्टर कैटरेक्ट ऑपरेशन। एफेकिया में भी 6 हफ्ते के बाद करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटरेक्ट जो रेडिएशंस के बाद होता है, मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ विट्रस लॉस ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी। विट्रस अगर लॉस हो जाता है तो ये सब कुछ हो सकता है। रेटिनल डिटैच भी कर सकती है, क्योंकि विट्रस ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था। विट्रस आगे आ गया, कॉर्नियल एडिमा भी हो सकता है, प्यूपिल भी अब ड्रॉ हो सकता है, तीनों हो सकते हैं विट्रस लॉस की वजह से। So this is all about the Jogi MCQs. Which of the following is most important factor in prevention of endophthalmitis? So that is povidone iodine दे दें पहले। पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस किस पे डिपेंड करती है? जो इंट्राओकुलर लेंस हमने डालना है वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्सियल लेंथ पे। इसके लिए हम बायोमेट्री करते हैं। लेंस की इम्प्लांटेशन से पहले बायोमेट्री में हम क्या करते हैं? हम एक्सियल लेंथ फाइंड करते हैं, हम कैरेटोमेट्री करते हैं, कॉर्निया की डायमीटर को चेक करते हैं, SRK फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और उसमें हम फाइनली लेंस की जो पावर होती है उसको कैलकुलेट करते हैं जो हमने इम्प्लांट करना है। तो एक्सियल लेंथ, ठीक है, एक्सियल लेंथ जो होती है उसे हम SRK फॉर्मूला में लगाते हैं। लेंस कैप्सूल किस पे थिनेस्ट होता है? सेंट्रल इंटीरियरली, हमने डिस्कस कर लिया था। 30 ईयर्स का एक लड़का है और उसको जो है क्या हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक हुआ ना, और उसकी आंखों पे क्या हो सकता है? उसकी आंखों पे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है ना, बायलेटरल कैटरेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद डिमिनिश्ड विजन इन डे लाइट हमने देख लिया था। टेस्ट यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस प्रायर टू सर्जरी इज़ बायोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं? कैरेटोमेट्री और ए स्कैन करते हैं, एक्सियल लेंथ फाइंड करते हैं, और फिर SRK फॉर्मूला लगा के पुट करते हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ था। रेटिना के केस में हम रेटिना इन केस ऑफ डेंस कैटरेक्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो B स्कैन से करेंगे। तो जतोई में लिखा हुआ है B स्कैन के बारे में कि एक्चुअली जब कैटरेक्ट छोटा सा होता है तो हम उसको देखने के लिए हम फंडोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन अगर डेंस कैटरेक्ट होगा तो हमने रेटिना को देखना है ना, तो हम डेंस कैटरेक्ट में तो नहीं देख सकेंगे फंडोस्कोपी से, आगे तो इतना बड़ा कैटरेक्ट बना हुआ है। तो उसके लिए फिर हम B स्कैन यूज़ करते हैं। B स्कैन हमें रेटिना व्यू करवा सकता है अगर डेंस कैटरेक्ट हो तो, ठीक है। B स्कैन इज़ एक्चुअली द अल्ट्रासाउंड ऑफ द बैक साइड ऑफ द आई। उसके बाद कैटरेक्ट्स जो है दीज आर एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द अबव, हमने कर लिया था। वर्ल्ड ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती है? कैटरेक्ट की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसकी हमने देख ली थी, ग्लोकोमा होती है। सिम्टम्स जो हैं कैटरेक्ट के ये सब हो सकते हैं कि विजन कम हो गई, लो इल्यूमिनेशन में डिक्रीज हुई है ना, ग्लेयर है, हेलोज है, लेकिन ये नहीं हो सकता कलर विजन डिफेक्ट्स तो नहीं आते कैटरेक्ट में। इसका क्या ताल्लुक? फेकोलिटिक ग्लाइकोमा, फेकोलिटिक मतलब लेंस टूट गया, उसकी वजह से जो ग्लाइकोमा हो गया, तो हम उसको बेस्ट कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट कर दो तो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, यही कर सकते हैं ना, तो इसका यही होगा। पोलियोपिया किसका सिम्टम होता है? हमने किया था कॉर्टिकल कैटरेक्ट का, उसमें से भी कौन सा? इंसिपिएंट। बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एफेकिया इज पोस्टीरियर चैम्बर IOL प्लेसमेंट। एफेकिया का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? हम पोस्टीरियरली लेंस इम्प्लांट करें, ठीक है, क्योंकि लेंस नहीं होता ना एफेकिया में। फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद जोन्यूलर कैटरेक्ट एक्सेप्ट, हमने कर लिया था कि डायबिटीज़ नहीं होती क्योंकि जोन्यूलर कॉन्जेनिटल होता है। इटियोलॉजी ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट ये हमने कर लिया था ना,
ये सारे हो सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव कंडीशंस, लेकिन कॉर्निया का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैटरेक्ट इज़ ओल्ड एज, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा ओल्ड एज की वजह से, नंबर 1। सेकंड पे ट्रॉमा है, ठीक है, तो आपने याद रखना MCQs के लिए जो तो में आपके लिखे हुए हैं एक्वायर्ड कॉजेज़ सारे। लेज़र के बाद फॉलोइंग लेज़र इज़ यूज्ड फॉर पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी इन पोस्टीरियर कैप्सुलर ओसिफिकेशन। अगर क्या हो कि पोस्टीरियर कैप्सूल में ओपेसिफिकेशन हो जाए, ठीक है, ओपेसिफिकेशन हो जाए तो हमने पोस्टीरियर कैप्सूल को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, यैग लेज़र। ये हमने आफ्टर कैटरेक्ट में भी यूज़ किया था, ठीक है। आफ्टर कैटरेक्ट का ये वाला वो केस है जिसमें हम यैग लेज़र यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि 20 इयर्स मैन है और फिट है, लेकिन उसको ब्लंट ट्रॉमा हो गया, किससे, लार्ज प्लैंक ऑफ वुड से। एग्जामिनेशन में हमें विजुअल एक्विटी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आई है 6/6। विजुअल एक्विटी लेफ़्ट आई की पिन होल से नहीं सही हो रही, एंड ही हैज़ अ लेफ़्ट रिलेटिव पिपिलरी डिफेक्ट, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट वन कैन कॉज RAPD इन द पेशेंट। RAPD क्या होता है, रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट, कि वो आपको पता है नॉर्मली हम टॉर्च लेके आते हैं तो लाइट की टॉर्च लेके आते हैं तो पीपल डायलेट कर जाता है, लेकिन अगर नहीं करता कंस्ट्रक्टेड ही रहता है तो दैट इज़ RAPD। तो किसकी वजह से हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से हो सकता है ना, क्योंकि वहीं से पाथवे आ रहा है सारा ऑप्टिक नर्व की तरफ से। रेटिना डिटैच हो जाती है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है RAPD, ठीक है। RAPD रेटिना की डिटैचमेंट में भी होगा, रेटिना की एडिमा में भी होगा, मोर देन 2 रेटिनल क्वाड्रेंट्स। उसके हेमरेज में भी, मतलब सारा नीचे प्रॉब्लम आ रहा है, पीछे वाले रीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो RAPD प्रेजेंट है। लेकिन सब लेग्जेटेड लेंस अगर हो तो फिर RAPD का कोई इतना खास डिफेक्ट नहीं आता, ऑब्वियसली नहीं आएगा, उसने क्या करना है बेचारे पिपिलरी रिफ्लेक्स को, ठीक है। लेंस का तो कोई नहीं होता ना। कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद हम 6 वीक्स के बाद लेंस इनपुट करते हैं, मैंने आपको बताया था। 70 years old gentleman who is otherwise fit presents the IOPD with progressive decrease in vision for the last 2 years. 2 साल से उसकी विजन नहीं सही नहीं हो रही। His visual acuities were recorded to be 6/24 in both eyes and improved to 6/9 with pinhole. He was previously emmetropic, लेकिन अब उसका जो है -2 diopters का रिफ्रैक्टिव एरर है दोनों आँखों में। Pupillary responses, intraocular pressures are normal. On distant direct ophthalmoscopy, there is a media opacity which does not move with the movement of eye. तो ये क्या होगा, तो दैट इज़ एक्चुअली न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कैटरेक्ट। इसमें देखें कि उसको मायोपिया है, ठीक है, और दूसरा कि उसके ऑक्यूलर प्रेशर्स नॉर्मल हैं, प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेस उसके नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि पीछे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, ठीक है, दरमियान में कोई वो एसिटी सी बनी हुई है जो मूवमेंट ऑफ आई की वजह से नहीं हिल रही ना, तो इसमें कॉर्नियल ओपेसिटी भी नहीं होगी, पोस्टीरियर विट्रस पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कैटरेक्ट। एस्ट्रॉइड हाइलोसिस में क्या होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में ना डिपोजिशन हो जाती है एस्ट्रॉइड बॉडीज़ की ना, लिपिड डिपोजिशन हो जाती है पीछे आई में, तो ये भी नहीं होगा, मतलब पीछे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस कैटरेक्ट। कॉर्निया का तो कोई काम ही नहीं है मायोसिस के अंदर। बात है कि 60 इयर्स ओल्ड लेडी है, उसको जो है ना पेनलेस डिक्रीज इन विजन है लेफ्ट आई का, विजुअल एक्विटीज़ उसकी इतनी है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, और उसको लेफ़्ट साइड पे RAPD भी है ना, तो अब उसके RAPD के कौन से कॉजेज़ हैं एक्सेप्ट, ठीक है, तो अब RAPD के कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, एंड स्टेज ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है, ग्लोकोमा की वजह से वैसे ही वो पीछे ऑप्टिक नर्व की खराबी होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये सब हो सकती हैं, ठीक है, पिपिलरी रिफ्लेक्स को ख़राब करने में, लेकिन ये नहीं हो सकता, कैटरेक्ट नहीं करता कुछ भी रिफ्लेक्स पिपिलरी रिफ्लेक्स को, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि 4 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है और उसकी मदर लेके आई है, उसकी वाइट प्यूपल्स हैं, टीयर सेगमेंट और पिपिलरी रिएक्शंस नॉर्मल है, ठीक है, मीन्स दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द
पीछे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासाउंड 20 स्कैन में हमें नज़र आया तो वो नॉर्मल था। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है इसमें? कंजेनिटल कैटरेक्ट्स, ठीक है। ये है कि रेटिनोब्लास्टोमा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पीछे सारा नॉर्मल है, ठीक है। बी स्कैन में कंजेनिटल ग्लोकोमा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पिप्यूलरी रिएक्शंस जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज भी यहाँ पे नहीं आएंगी और प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक फीटर्स भी नहीं होगा क्योंकि पीछे सारा नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पिप्यूलरी रिएक्शन नॉर्मल ना चलते तो फिर हम इनको लेके आ सकते थे, ठीक है। और बाकी ये अच्छा, उसके बाद फोकेमाल्सिफिकेशन जो है ये फेकोमाल्सिफिकेशन हम इन सब में कर सकते हैं कैटरेक्ट्स में, लेकिन अगर हमारा कैटरेक्ट ही उस जगह पे नहीं है, डिसलोकेटेड लेंस है, तो फिर हम फेकोमाल्सिफिकेशन कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना, उसमें तो हम पूरा लेंस निकालेंगे। आईसीसी का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिड्यूस्ड विजन इन द वर्ल्ड, रिड्यूस्ड विजन की बात की जा रही है, ब्लाइंडनेस, दैट इज एक्चुअली द रिफ्रैक्टिव एरर्स। देखिए को हम ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जतोई, स्पेक्टिकल्स, कॉन्टेक्ट लेंसेज, इंट्राओकुलर लेंसेज एंड द केरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इन सब से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट दैट, ठीक है। जतोई में लिखा हुआ है कि केरेटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी में एक एपी केरेटोफेकिया होता है और एक लेजिक होता है, इन दोनों से हम कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, एपी केरेटोफेकिया भी आपने याद रखना है, लेजिक भी याद रखना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? ई नहीं होगा, ठीक हो गया। ये भी वही आया कि पेशेंट की कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी लेकिन पोस्टीरियर कैप्सूल में फिर से थिकनिंग स्टार्ट हो गई है। वो एक्चुअली क्या था? आफ्टर कैटरेक्ट था, तो उसके लिए हमने यैग लेज़र यूज़ करना होता है। ये तो अब आपको याद हो गया होगा। मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन जो कैटरेक्ट सर्जरी का होता है वो क्या हो सकता है? एंडोफ्थेल्माइटिस हो सकता है जब पूरी आईबॉल इन्फ्लेम हो जाए। बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग द यूनिलेटरल कैटरेक्ट इन द यंग एडल्ट्स विद अनएडेड विजुअल एक्टिविटी ऑफ इन अदर आई, ठीक है। मतलब पूरी विजुअल एक्टिविटी दूसरी आई ठीक है लेकिन एक साइड पे कैटरेक्ट है, तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सर्जरी कैटरेक्ट के लिए हम सर्जरी करेंगे और ग्लासेस यूज़ करेंगे? नहीं। कैटरेक्ट के लिए सर्जरी करेंगे और कॉन्टैक्ट लेंसेज? नहीं। एपिकेरेटोफेकिया? नहीं। सबसे अच्छा कौन सा होता है? फेकोमल्सिफिकेशन होता है और आईओएल इम्प्लांटेशन होती है। कौन सा डिसएडवांटेज होता है ईसीसीई का? ये होता है ना, पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफाई हो जाता है क्योंकि हम उसको पीछे छोड़ देते हैं, लेंस को बाहर निकालते हैं, सिर्फ पोस्टीरियर कैप्सूल रह जाता है, वहाँ पे ओपेसिफिकेशन होती है जिसको हम आफ्टर कैटरेक्ट भी कहते हैं। बर्स्ट मोर्गेनियन कैटरेक्ट कैन कॉज बोथ, ये हमने किया था। यंग गर्ल प्रेजेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड फोकसिंग। उसके बाद क्या है कि उसको हिस्ट्री है वायरल इलनेस की। उसकी राइट साइड की जो प्यूपिल है वो लार्जर है देन द लेफ्ट, मतलब बड़ी है देन द लेफ्ट। डायरेक्ट रिफ्लेक्स नहीं है, नो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स इन द राइट आई, ठीक है। कि हमने जब लाइट लेके आए तो वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही राइट साइड की, बट वेरी स्लो नियर रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट। तो डायग्नोसिस क्या होगा? मार्कस गन प्यूपिल होगा। ये RAPD है, रैपिड एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, कि एक साइड का है और वो कंस्ट्रक्ट नहीं करी लाइट लाने से। स्मॉल चाइल्ड हिट इन द आई बाय अ यूज्ड डिस्पोजेबल syringe by his younger brother 2 days back। अब उसके ही इज़ ब्रॉड बाय हिज पेरेंट्स टू OPD। पेनफुल रेड आई है, आईलेट स्वॉलन है, सीलियरी कंजेशन है, हेजी कॉर्निया है, हाइपोपायोन है, इतनी चीज़ें हैं। प्यूपिल जो है वो येलोइश वाइट कलर का है, इंजरी हुई है ना उसकी आँख के अंदर। एंड देयर इज़ नो फंडल रिफ्लेक्स और पीछे से भी सारा खराब है। क्या होगा? एंडोफ्थेल्माइटिस होगा, ठीक है। हाइपोपायोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी, ठीक है। और सारा पीछे तक ख़राब होना, दिस इज़ एक्चुअली एंडोफ्थेल्माइटिस। 5 years ओल्ड फीमेल है, डिमनेस ऑफ विजन है 1 साल से, कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करवाई थी उसने, लेकिन अब क्या है, उसे राइट साइड पे हे फेक किया है। इंटेक्ट पोस्टीरियर कैप्सूल, बस पोस्टीरियर कैप्सूल ही है, लेंस है ही नहीं है, तो विजन कैसे करेक्ट होगी? उसको हम जो है जो राइट साइड का है वहाँ पे हम पोस्टीरियर चैम्बर आईओएल इम्प्लांटेशन करेंगे, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर तो नहीं कर सकते, पोस्टीरियर करेंगे, अच्छी बात होती है। वैसे भी पोस्टीरियर कैप्सूल तो वहीं पड़ा है ना, उसके आगे ही करेंगे। लेंसेक्टमी जो है इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, इंटीरियर विट्रस के साथ निकालते हैं। 25 years ओल्ड लेडी, बाइलेटरल यूवियाइटिस है,
सेकेंडरी टू सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस, अब यूवीआइटिस के डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं ना, इन्फेक्टिव भी होते हैं, नॉन इन्फेक्टिव भी होते हैं, उसमें सार्कोइडोसिस है, ठीक है, जिसमें उसने क्या किया कि हाई डोज स्टीरॉइड्स लिए। अब क्या हुआ कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता विजन लॉस हो गई, स्टीरॉइड्स लेने की वजह से विजुअल एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन एफरेंट पिपिली डिफेक्ट नहीं है, मतलब ऑप्टिक नर्व वगैरह का कोई मसला नहीं चल रहा। जब हमने ऑफ्थेल्मोस्कोपी की तो हमें मीडिया ओपेसिटीज़ मिली, फिर दोबारा से लेंस की तरफ जा रहा है, ठीक है, दैट रिमेन स्टेशनरी रह रही है ऑन द ऑक्यूलर मूवमेंट्स, एक ही जगह रुकी हुई है ना मीडिया ओपेसिटी। तो क्या होगा, एज रिलेटेड तो नहीं हो सकता, 25 ईयर्स की थी वो, रेटिनल ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई एफरेंट पिपिली डिफेक्ट नहीं है, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ भी नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि वो मूव करती हैं ना। और सेकेंडरी कैटरेक्ट, इसका आंसर होगा सेकेंडरी कैटरेक्ट, ठीक है, जो स्टीरॉइड्स की वजह से हो रहा है। आजकल सर्जरी जो कैटरेक्ट की होती है वो क्यों की जाती है, जब उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़राब होना शुरू, मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉज होता है कैटरेक्ट का बेबी में, दैट इज़ एक्चुअली द रूबेला इन्फेक्शन ऑफ द मदर। डिसलोकेशन ऑफ द लेंस कैन अकर बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, मैंने इसके आपको कॉजेज़ बताए थे और उसमें से एक है ट्रॉमा भी, ठीक है। 1-year-old boy is brought to the OPD by his parents. Doctor diagnosed him of having the congenital cataracts. What will happen if his cataracts are not removed at the earliest? तो क्या हो सकता है, अब ये छोटा बच्चा है ना, तो एक साइड की आँख की नज़र नहीं होगी उसको, तो एम्ब्लायोपिया हो सकता है ना, कि बचपन में ही होता है, बड़ों में तो नहीं एम्ब्लायोपिया होता, ठीक है, तो ये होगा। उसको ग्लोकोमा तो नहीं हो सकता, मतलब इतना जितना ये होगा, रेटिनोब्लास्टोमा भी नहीं हो सकता, और ये सब कुछ, मतलब ये जा रहा है एम्ब्लायोपिया की तरफ जा रहा है सब कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज़ इंक्रीज्ड इन, किस में इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट में। हमने देखा था कि न्यूक्लियर कैटरेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल दरमियान में लेंस का एज अ होल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसकी वजह से मायोपिक शिफ्ट आएगी, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस डेवलप्स फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है आपका, स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में लिखा हुआ है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ इमेच्योर कैटरेक्ट इंक्लूड्स, ये हमने देख लिया था, ब्लैक शेडो अगेंस्ट द रेड फंडस, मिल्की कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस ब्राउनिश एंड सिंक्स बाय ग्रेविटी इन द बैग ऑफ लिक्विफाइड कॉर्टेक्स। तो ये किसका फीचर होगा, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट और मोर्गेनियन कैटरेक्ट। अगर दोनों ऑप्शंस में होंगे तो आपने दोनों को क्लिक करना है, बोथ A and C, ठीक है, क्योंकि जोगी में ना इन दोनों को इकट्ठे लिखा हुआ है, हाइपर मेच्योर और मोर्गेनियन को, जो जितोई है उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आपने हाइपर मेच्योर और मोर्गेनियन दोनों को करना है, अगर मोर्गेनियन आता है हाल ही तो आपने मोर्गेनियन करना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर की एक्सट्रैक्शन की है वो कौन कौन सी हैं, हेमरेज है, एंडोफ्थेल्माइटिस, कैप्सुलर रप्चर है, विट्रस प्रोलैप्स है। डिलेड हीलिंग तो नहीं होता, ये पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में नहीं आता। से पोस्ट ऑप में अर्ली जो है वो एंडोफ्थेल्माइटिस है एक्यूट, और क्रॉनिक कॉर्नियल एडिमा है, वूंड लीकेज, आइरिस प्रोलैप्स, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर, सेकेंडरी ग्लोकोमा, कोराइडल डिटैचमेंट, आइराइडोसिक्लाइटिस, हाइफीमिया, ये सब अर्ली हैं। और लेट में क्रोनिक एंडोफ्थेल्माइटिस, फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस, कॉर्नियल एडिमा, सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा, रेटिनल डिटैचमेंट, ओपेसिफिकेशन ऑफ द पोस्टीरियर कैप्सूल, ठीक है, और एपिथेलियल एंड फाइब्रस डाउन ग्रोथ, ये सारी जो हैं लेट में है, लेकिन इनमें कहीं भी हमें जो है ना डिलेड हीलिंग नहीं मिला, ठीक है, दैट्स वाई ये होगा। उसके बाद ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज एक्टोपिया लेंटिस की क्या होती है, मार्फन सिंड्रोम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस। तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कौन कौन मेंटेन करते हैं, एवेस्कुलरिटी होती है, कैप्सूल होता है, और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियाई एंड ऑर्गेनली होती है, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लेंस प्रोटीन। फिर है कि सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट किस में होता है, तो गैलेक्टोसीमिया में होता है, ठीक है, ये एक्वायर्ड कैटरेक्ट जो है कंजेनिटल कैटरेक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद आता है कि वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है, ये आपने याद रखना है।
पर्सन नियर विजन के लिए फोकस करता है तो उसके लेंस के जो न्यूज़ जो होते हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। ओल्डेस्ट फाइबर्स ऑफ द लेंस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ आते जाते हैं। टोपियल लेंटिस के जो कॉजेज हैं उसको वो आपको याद होनी चाहिए, उनमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आए हैं। पेशेंट ऑफ द कैटरेक्ट इज हैविंग द सर्जरी, और उसके बाद है कि फेकोइमल्सिफिकेशन के स्टेप्स में से कौन सा स्टेप नहीं है? हाइड्रोडाइसेक्शन, हाइड्रोडिलिनिएशन, इरिगेशन, एस्पायरेशन, न्यूक्लियर एक्सप्रेशन एंड कैप्सुलोरेक्सिस। तो इसमें न्यूक्लियर एक्सप्रेशन नहीं है, न्यूक्लियर एक्सप्रेशन नहीं इसमें होता। हम न्यूक्लियर रोटेट करके उसको तोड़ के हम मतलब एक्सप्रेस तो होता ही नहीं है ना, न्यूक्लियस को हम तोड़ ही देते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। Most common complication of an uncomplicated cataract surgery is posterior subcapsular cataract, means that after cataract. नो फ्लेक कैटरेक्ट इसमें होता है, डायबिटीज़ में होता है, और सनफ्लावर कैटरेक्ट इसमें होता है, कॉपर में होता है। चाइल्ड हैज़ कंजेनिटल कैटरेक्ट एंड दिस टाइप ऑफ कैटरेक्ट इज यूजुअली ड्यू टू मदर सफरिंग फ्रॉम टॉर्च इन्फेक्शन, रूबेला। अगर पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो कौन सा है? फेको एमल्सिफिकेशन विद IOL प्लेसमेंट, ठीक है। और इसके अलावा है कि पेशेंट जो है उसका इंटीरियर चैम्बर डीप है ना, तो ये ए फेकिया का साइन होगा, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर इसमें डीप होता है, और ग्लोकोमा के बाद मोस्टली ये होता है कि ग्लोकोमा का पेशेंट है और उसको ए फेकिया हो सकता है ना, और इंट्राओकुलर प्रेशराइज हो गया और लेंस वहाँ से हिल गया अपनी जगह से, इस तरह से उसके रिजल्ट में इंटीरियर चैम्बर हमें डीप नज़र आ रहा है, तो आपने बताना है क्या है ना, तो ए फेकिया होगा, ठीक है। इस तरह का आता है क्वेश्चन। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन इज़ कैटरेक्ट, ठीक है। मोस्ट ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन बहुत बहुत सी डिजीज़ में होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? कैटरेक्ट है, ठीक है। रेडिएशंस जो हैं एक्सरे, उसकी वजह से क्या होता है? कैटरेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था, पोस्टीरियर वाले रीजन में होता है। स्टीरॉइड्स में भी पोस्टीरियर में होता है, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर, ठीक है। उसके अलावा ये है कि थिकनिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से क्या होगा? मायोपिया हो जाएगा, ठीक हो गया। जब क्रिस्टलाइन लेंस थिक हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा? रिफ्रैक्टिव एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि पेशेंट जो है उसको कौन सी ड्रग यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से कैटरेक्ट हो गया? तो इसमें डायरेटिक्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और फिनोथायाजीन्स हैं। तो आपने फिनोथायाजीन्स को क्लिक करना है, ठीक हो गया। की बुक में लिखा हुआ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, क्लोरप्रोमाजीन, मायोटिक्स, ठीक है। क्लोरप्रोमाजीन एक्चुअली इसमें आएगा, फिनोथायाजीन। कंजेनिटल कैटरेक्ट शुड बी ट्रीटेड, कितनी देर मतलब कब ट्रीट करना चाहिए उसको? एज सून एज डिटेक्टेड, साथ ही करना चाहिए, ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन? तो इसमें हीट इंफ्रारेड की वजह से होता है, इरेडिएशन की वजह से होता है, इलेक्ट्रिव इंजरी की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है, यूवी की वजह से नहीं होता, अल्ट्रावायलेट की वजह से। जोगी में लिखे हुए हैं हीट, इरेडिएशन, इलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस। अल्ट्रासाउंड की जो रेडिएशंस होती हैं इसमें कहीं भी यूवी रेडिएशंस नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें नहीं आएगा कोई। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? बाई कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और कनकेव को उसमें यूज़ करते हैं मायोपिया में, ठीक है। इसके अलावा हाँ यही इंपॉर्टेंट थे। एंड आई एम सो सॉरी अगर पीछे कोई शोर था, बिकॉज होता ही है, मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ लेकिन फिर भी हो रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट